पद संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साई की दान करु प्रणाम। सतगुरु को एको सबद मन कोई ले मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सो आसान। सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटा। सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण ज्ञान जान। राम राम। सभी को राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी है। हरजस पदराग जोग धन्ना श्री 26 चल रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरु फरमा रहे हैं। भरम ज्ञानी लो भरम ज्ञानी लो ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई रे। तीनों लोक भवन सोचव दे निरख परख हर जोई रे। सरगुण न्यारी निर्गुण न्यारी जब लग हृदय जाने रे। शुभ को गए अशुभ को त्यागे त्यानर द्वितीया आणे रे। त्यानर द्वितीया आणे रे। स्वामी सेवक गुरु जहाँ चेला जात पात कुल होई रे। सीखे ज्ञान सिखावे जाई जब लग पाकन कोई रे। जब लग पाकन कोई रे। त्यागन ग्रह दोय कर जाने माया ब्रह्म कहे न्यारे रे। जोगी जंगम सुन पंथ कारण तब लग एकन धारा रे। तब लग एकन धारा रे। पुण्य पाप जहाँ धोय कर जाने अंतर में भय आवे रे। सिंह और स्वान सुसे को देखा जहाँ मन दुबिध्या लावे रे। जहाँ मन दुबिध्या लावे रे। ब्रह्म ज्ञान मुख नित पथ भाके चाल धर्म की होई रे। कह सुख राम तहाँ लग झूठा राम न माने कोई रे। राम न माने कोई रे। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि अपने को अपन समझते तो क्या है ब्रह्म ज्ञानी, परंतु वास्तव में क्या है भरम ज्ञानी। क्योंकि अभी तक अपने भरम का पूर्णतया विध्वंस नहीं हुआ है। भरम क्या है? शरीर को ही अपन क्या मान रहे हैं? सच्चा मान रहे हैं, अपना मान रहे हैं। अपन स्वयं क्या है? आत्मा है, परंतु क्या मान लिया स्वयं को? शरीर में हूँ। दूसरों में भी जितने भी शरीर नजर आ रहे हैं उन सब में वो मूल क्या है? वो परमात्मा है, परंतु वो परमात्मा दृष्टि वो आत्म दृष्टि आई नहीं है। इसलिए सब क्या नजर आ रहे हैं? अलग अलग नजर आ रहे हैं। कोई तो अपने नजर आ रहे हैं और कोई पराये नजर आ रहे हैं। अपनों से तो क्या कर रहे हैं? राग कर रहे हैं, हेत कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, मोह कर रहे हैं। और परायों से क्या कर रहे हैं? द्वेष कर रहे हैं। अभी तो द्वितीय भाव है, द्वैत भाव है। जब तक द्वैत भाव है तब तक क्या है? भ्रम ज्ञानी है। ब्रह्म ज्ञानी जो हो जाता है उसका तो सारा द्वैत भाव ही समाप्त हो जाता है। उसके तो बस एक ही भाव रहता है कि सिया राम में चंड सब। हाँ, आज हमारे अजमेरा साहब बोले जो से सब जगह जानी करो प्रणाम। मन वो चवर करे मन माही जा देखूं जा सतगुरु साई। ऐसे जो ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं ना, उसके तो जहाँ भी उनको जो भी नजर आता है
क्या नजर आता है? जहाँ देखूं जहाँ सदगुरु साईं परमात्मा के अलावा उनको कुछ और नजर ही नहीं आता है। तो उनकी दृष्टि कैसी हो गई? आत्म दृष्टि हो गई, परमात्म दृष्टि हो गई। तो परमात्मा से क्या झगड़ा करेंगे? परमात्मा से न तो राग है न द्वेष है, उनके साथ में केवल केवल मात्र एक प्रेम है। आत्मा का रिश्ता परमात्मा से किसका हो सकता है? केवल प्रेम का रिश्ता हो सकता है। जब तक कि अपन आत्मा का प्रेम वास्तव में किनसे? परमात्मा से ही हो सकता है। जातिगत संबंध ही हो सकता है, विजातीय संबंध कभी भी होने वाला नहीं है, सजातीय संबंध ही होगा। हाँ, कौवे और कबूतर का संबंध होता है क्या? चांडक साहब, हाँ बेमेल है, वो होने वाला ही नहीं है। कबूतर और कबूतरी का ही संबंध होगा। इसी प्रकार से आत्मा और परमात्मा का ही संबंध होगा। अभी अपन ब्रह्म में किनसे संबंध जोड़ना चाह रहे हैं? अन्य से संबंध जोड़ना चाह रहे हैं कि अन्य से हमको क्या है? प्रेम है। वो प्रेम नहीं है, वो क्या? अपन ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म में है। हे नारी किस भ्रम में है तू? प्रेम नहीं, यह तो है मोह। आत्मा का विश्वास नहीं, ये है तेरे है मन का विद्रोह। आत्मवंचना करती है तू किस प्रतीति के धोखे से? धोखे में अपन ब्रह्म ज्ञानी है, वास्तव में ब्रह्म ज्ञानी अभी तक हुए नहीं है। तो धोखे में तो लाभ होगा या हानि होगी अजमेरा साहब? हानि होगी। हे नारी किस भ्रम में है तू? प्रेम नहीं, यह तो है मोह। आत्मा का विश्वास नहीं, ये तेरे है मन का विद्रोह। आत्मवंचना करती है तू किस प्रतीति के धोखे से? झांक न झंझा के झोंके में झुककर खुले झरोके से। आंधी चल रही है, वो भी धूल भरी, और खिड़की खोलकर बाहर झांक रहे, कैसी आंधी है? तो आंखों में क्या आएगी? धूल आ जाएगी। अपना ही बिगाड़ा होने वाला है। जब तक ब्रह्म ज्ञान में रहेंगे तब तक तो आत्मा का बिगाड़ा होने ही वाला है। आत्मा का जन्म मरण छूटने वाला नहीं है। भले ही अपने आप को अपन कितना ज्ञानी ही क्यों न समझ लो, चारों वेदों का भले ही अपने को ज्ञान क्यों ना हो जाए, 6 शास्त्रों का ज्ञान क्यों न हो जाए, 9 व्याकरण का ज्ञान क्यों न हो जाए, 18 ही पुराण का ज्ञान क्यों न हो जावे, फिर कहाँ तक है अपन? भरम ज्ञानी लो, भरम ज्ञानी लो। सदगुरुदेव क्या फरमा रहे हैं? इतने 18 पुराणों को जिसका ज्ञान, उसको क्या बोल रहे हैं अपन? भरम ज्ञानी लो, भरम ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई रे। जब तक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होता, बाहर के हद के व्यवहार सब बेकार है, गौण है। 52 अक्षरों का ज्ञान भी गौण है, क्योंकि 52 अक्षरों के ज्ञान से परमात्मा प्राप्त होने वाले नहीं है। 52 अक्षरों के ज्ञान से संसार प्राप्त हो जाएगा, संसार वाले प्राप्त हो जाएंगे, संसार की भीड़ उमड़ जाएगी, धन की प्राप्ति हो जाएगी, इंद्रियों के सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु ये सब क्या है? सच्चे है या झूठे? सब झूठे, सब भ्रम है कि मुझे इनसे सुख मिलेगा। तो अब तक तो जब तक इनसे सुख की महत्व बुद्धि है कि मुझे इनसे सुख मिलेगा, ये मुझे सुख दे रहे हैं। अजमेरा भाभी जी, जब तक अपने को मालूम पड़ रहा है कि ये मुझे सुख दे रहे हैं, ये या मुझे दुख दे रहे हैं, तब तक अपन कौन है? भरम ज्ञानी है या ब्रह्म ज्ञानी? ब्रह्म ज्ञानी। तो अपन को ब्रह्म ज्ञान तक रहना है या उससे ऊपर उठकर ब्रह्म ज्ञान तक जाना है? न तो कोई किसी को सुख दे सकता है, न कोई किसी को दुख दे सकता है। सब अपना अपना रोल इस संसार में आकर निभा रहे हैं। जिसके जैसे कर्म उदय हुए हैं, वैसा वैसा वो कार्य कर रहे हैं। मूल में तो सबके परमात्मा ही है। देवरानी में भी परमात्मा है और जेठानी में भी परमात्मा है, सासू में भी परमात्मा है, बहू में भी परमात्मा है। मेरी जेठानी मुझको कभी दुख दे ही नहीं सकती, मेरी देवरानी कभी मुझको दुख दे ही नहीं सकती। जिसको ऐसा ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, वो तो सुख और दुख से ऊपर उठ जाता है। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। रहना तो उनके साथ ही है, परंतु कैसे रहना? कमल को रहना तो किसमें? कीचड़ में ही है। वो कीचड़ से अलग होकर नहीं रह सकता, परंतु उससे क्या रहता है? वो
ऊपर रहता है, उपराम रहता है। निज इष्ट साधन के लिए संसार धारा में बहे, पर नीर से नीरज सदस्य उससे अलिप्त बना रहे। निज इष्ट साधन के लिए परमात्मा ने अपने को जिस घर में, जिस परिवार में भेजा है, पांचों अंगुलियां क्या बराबर होती है? अपन अच्छे हैं तो दूसरे भी अपने साथ में क्या जरूरी है क्या अच्छा व्यवहार करेंगे? कोई जरूरी है क्या? अपने खुद के शरीर के, खुद के हाथ की पांचों अंगुलियां बराबर नहीं है, तो अपन कैसे कामना कर सकते हैं कि जैसा सम्मान मैं अपनी जेठानी को दे रही हूँ वो भी मुझे ऐसा ही देगी, जैसा सम्मान मैं अपनी सासू माँ को दे रही हूँ वो भी मुझे उतना ही सम्मान देगी? कैसे इच्छा कर सकते हैं? जब तक इच्छा कर रहे हैं तब तक क्या है, अपन भरम ज्ञानी है या ब्रह्म ज्ञानी? भरम ज्ञानी है। जब तक अपने को दूसरों से सुख प्राप्त करने की इच्छा है, दूसरों से सम्मान प्राप्त करने की इच्छा है, कोई भी अपने को सुख दे सकता नहीं, कोई अपना सम्मान कर सकता नहीं, कोई अपना अपमान कर सकता नहीं, क्योंकि अपनी जो आत्मा है वो तो सम्मान और अपमान से भी बहुत परे, बहुत ऊपर है, उपराम है। ये सम्मान और अपमान किसका हो रहा है? ये शरीर का हो रहा है। शरीर कितने दिनों का है? यूं 4 दिना को चांदनियो, फिर अंधेरी राता है, थारी छतड़ी चुए ये सावनेरी बरसाता है। कैसे बचपन में थे अपन, हंसते खुशे खेलते थे, फिर जवान हो गए, घर की जिम्मेदारियां आ गई, और अब जिम्मेदारियां निभाने के लिए भी शरीर रहने वाला नहीं। कभी घुटने दर्द देंगे, कभी कमर दर्द देगी, कभी क्या दुखेगा, कभी क्या दुखेगा, और एक दिन शरीर भी छोड़कर चला जाएगा। तो किसके लिए अपन दुखी हो रहे हैं, किसके लिए सुखी हो रहे हैं? जो मूल आनंद का स्रोत अपनी आत्मा है, वो यदि अपन ने प्राप्त कर लिया तो पर से सुख लेने की या पर से दुखी होने की आवश्यकता ही सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। रामचरितमानस में लखन जी भी यही बात फरमा रहे। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, काहू न को सुख दुख करता था। आज के बाद शिकायत अपन तो नहीं करेंगे कि ये मुझे दुख देता है या ये मुझे सुख देता है। जो सुख देता है उससे मैंने क्या कर दिया, हेत, तो भी भरम में है, और जो दुख देता है उससे क्या कर लिया, द्वेष, तो भी भरम में है। अपने को इस भरम से आगे उठकर ब्रह्म ज्ञान तक की पहुंच करनी है, तो परमात्मा मिलेंगे। इन्हीं छोटे छोटे सुख और दुख में उलझे हुए रह जाएंगे तो बड़े परमात्मा से वंचित रह जाएंगे। जाने दो भाड़ में, दुनिया तेरे भावे सो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनो भवन हुआ। अपना कल्याण तो कहीं भी हो सकता है। जितने परमात्मा बाहर है उतने ही घर में है, जितने घर में है उससे ज्यादा कहाँ अपने घट के भीतर है। तो परमात्मा को तो कहीं भी पाया जा सकता है, इसमें किसी पर व्यक्ति की आवश्यकता ही नहीं है। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ऐसे मधुर वाणी कौन बोल सकता है? जिसको ब्रह्म ज्ञान है। जिसको ब्रह्म ज्ञान नहीं है, जो ज्ञानी तो है परंतु ब्रह्म ज्ञानी है, उसकी पहचान हो जाएगी कि कभी अपन किसी को गाली दे रहे हैं तो समझ लो कि अभी तक तो ब्रह्म ज्ञान हुआ ही नहीं है। कभी किसी पे क्रोध कर रहे हैं, आग बबूला हो रहे हैं, तो समझ लो कि अभी तक तो ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है। तब तक कौन से ज्ञानी है? भरम ज्ञानी है। क्योंकि जिसका भरम मिट गया उसे तो सामने वाले के शरीर में भी वो परमात्मा नजर आएंगे, वो राम जी नजर आएंगे। अब सासू माँ से झगड़ा फिर बहू रानी नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसमें नजर क्या आ रहा है, शरीर तो सासू माँ का, पर उनके अंदर जो भीतर विद्यमान कौन है, राम जी, परमात्मा। तो राम जी से कौन झगड़ा करे? वाह सासू माँ तेरे भावे सो करो, तुम जो करो अच्छी बात। ऐसे ही सासू माँ भी बहू रानी को छुट्टी दे देगी। मैंने तो मेरी पूरी जिंदगी निकाल ली, अब तिजोरी की चाबी ले, तेरे घर की चाबी तेरे हाथ में, अब मुझे कोई लेना देना नहीं। जब तक अभी कमर में फंसा कर रखी है चाबी अपन ने, जब तक तब तक तो भरम ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी नहीं भी। तो आज से चाबी अपन क्या करेंगे? ये सोनी जी ने कहा आज से तो मैं मेरी बहू रानी को
सौंप दूंगी, तेरे भावे सो करो भलो बुरो संसार। नारायण को बैठकर अपनो भवन। चाबी केवल वो चाबी ही नहीं होती है, चाबी केवल ये चाबी ही नहीं होती है। चाबी, इस चाबी की बात नहीं हो रही, चाबी मान्यताओं की होती है, अधिकार की होती। मैं घर की मुख्तार हूँ, मुझसे कुछ पूछना चाहिए, मेरे बिना पूछे किसने कैसे कर लिया, गुस्सा आ गया तो मतलब अभी तक तो अपन भरम ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी नहीं। उस चाबी की बात हो रही माता जी। वो चाबी तो कोई बात नहीं, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। गरीब के पास हो सकता है वो चाबी नहीं हो, इसका मतलब वो ब्रह्म ज्ञानी थोड़ी हो गया, वो भी ब्रह्म ज्ञानी ही है। चाबी तो कहाँ है, अपनी मान्यता के अंदर चाबी है, उस चाबी को छोड़ दो। तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊं शीघ्र ते साधु समा। वो भरम छूट गया तो मद भी छूट जाएगा, मोह भी छूट जाएगा, अनेक प्रकार के छल कपट भी अपने आप ही छूट जाएंगे। जो ब्रह्म ज्ञानी हो गया उसके सारे हद के व्यवहार छूट जाएंगे। उसे तो बस एक आत्म दृष्टि, परमात्म दृष्टि की मुझे आत्मा परमात्मा के अलावा कहीं से आनंद मिल ही नहीं सकता है। बस एक बात उसके समझ में आ जाएगी, फिर वो अनेक जगह पर रॉन्ग नंबर डायल करने वाला नहीं है। उसे एक सही नंबर सदगुरु की कृपा से, मेहर से, दया से प्राप्त हो गया। कितना आनंद आ रहा है चांद साहब, आ रहा नहीं आ रहा है, सुनने से ही आनंद आ रहा है। तो वास्तव में ये घट के भीतर हल्के हो जाओ, बस हल्के हो जाओ। तो घट के भीतर जब ऐसी रीत बनेगी तो किसी बात की डिप्रेशन, चिंता की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। फिर कोई अपने को डिप्रेशन दे सकता नहीं है। इसलिए तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊं शीघ्र ते साधु समा। राम जी है सामने अपने सासू माँ के रूप में, तो राम जी अपने को डिप्रेशन दे सकते हैं क्या? वो अपन हमको क्या मान रहे हैं? अभी तक राम जी मान नहीं रहे। भले ही सासू माँ को रोज सुबह उठ के क्या कर रहे हैं, धोख दे रहे हैं, फिर भी झगड़ा हो रहा है, पीठ पीछे पति से बुराई कर रहे हैं। देखो तुम्हारी माँ ऐसी, तब तक तो आत्मा की ऐसी की तैसी। किसकी? अपनी आत्मा की ऐसी की तैसी कर रहे हैं, अपने ही पैर पर अपन कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अभी तक तो भ्रम ज्ञान में ही है। ब्रह्म ज्ञान ये जिस दिन हो जाएगा तो अंदर से सम्मान की भावना होगी कि तू भी उसी परमात्मा के अंश हो, मैं भी उन्हीं परमात्मा का अंश हूँ। अपना अपना रोल निभाने के लिए अपन आए हैं। परमात्मा की इच्छा के बिना एक पत्ता भी हिलने वाला नहीं। जैसा आपको परमात्मा ने, डायरेक्टर ने रोल दिया, आप निभा रहे हो सासू माँ, और मुझे जैसा रोल दिया है मैं निभा रही हूँ। पर अंदर से अपने कोई झगड़ा नहीं है, संसार में है, ग्रस्त के अंदर है, अपना अपना कर्तव्य कर्म अपन सब निभा रहे हैं। राम नाम सत्य जान, क्योंकि अंदर भावट में ब्रह्म ज्ञानी की क्या, सच्चा कौन है? संसार नहीं है, शरीर नहीं है, राम नाम सत्य जान। वो क्या जानता है? राम नाम को ही सच्चा जानता है। अंदर खाते में राम नाम की ही लिव लगी रहती है, राम जी और निज नाम का ही आनंद लेता रहता है, और ऊपर ऊपर से नाटक रूप में गृहस्थ का सारा व्यवहार करता रहता है। किसमें? सच्चा मानकर नहीं, नाटक रूप में करता रहता है कि अपने को रोल दिया, किसी को जेठानी बना दिया, किसी को देवरानी बना दिया, किसी को सासू जी बना दिया। अब जिसके साथ जैसा रोल दिया वही तो निभाना पड़ेगा, चेंज तो अपन कर सकते नहीं है। और जैसा रोल दिया वैसे उसके साथ ही निभाना है। ऐसा तो नहीं भी मुझे सासू माँ पसंद नहीं है दूसरी सासू माँ लाओ, कर सकते हैं क्या? मुझे मेरी जेठानी पसंद नहीं है दूसरी जेठानी लाओ, वो तो संभव ही नहीं, इस जन्म में तो संभव नहीं है। मुझे जैसा भाई मिला उसके साथ में, भाई के साथ में निभाना पड़ेगा। यदि भाई भाई झगड़ा कर रहे हैं तो समझ लो कि भ्रम ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी अभी तक हुए ही नहीं। क्योंकि भाई में भी तो फिर वही राम जी नजर आएंगे तो सारे झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। सीधा सीधा मूल्यांकन है, और ज्यादा कोई विशेष जाने की आवश्यकता ही नहीं है। अपना व्यवहारों से अपने को मालूम पड़ जाएगा कि अपनी स्टेज कहाँ तक की है। हाँ, कोई गलत कर रहा है तो उसको कहना पड़ेगा, गुस्सा भी उसके करना है तो नाटक रूप में करना पड़ेगा। ऐसा कि अंदर खाते में आग बबूला हो रहे हैं, तब तक तो भ्रम ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। बच्चा गलती कर रहा है तो उसे सही लाइन पर तो लाना पड़ेगा। अपने नाटक को, अभिनय को तो सही तरीके से करना पड़ेगा। अंदर खाते में ध्यान होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, नाटक कर रहा हूँ, रोल निभा रहा हूँ। मैं वास्तव में कौन हूँ? आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। मैं वास्तव में न तो सासू बन सकती हूँ आत्मा, न मैं देवरानी बन सकती हूँ, न जेठानी बन सकती हूँ, न मैं किसी की भाई बन सकता हूँ। मैं तो आत्मा परमात्मा की ही हूँ, उनकी ही रहने वाली हूँ। मुझे प्रेम है तो केवल
उनसे है और प्राप्त भी करना है तो उनको ही प्राप्त करना है। वो असली ब्रह्म ज्ञानी है, बाकी तो सब कहने की बातें हैं। इसलिए तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊं शीघ्र ते साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, धन धन भवन सुहद परिवारा। इन दसों में आसक्ति में इनको क्या कर लिया, अपने सच्चा मान लिया, जबकि ये अपने को नाटक के सब क्या मिले, सह कलाकार मिले। अपन भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रोल निभा रहे हैं, और ये सब अपने साथी कलाकार ही हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और इनको क्या मान लिया, सच्चा भाई मेरा है, 1 इंच जमीन तेरे मेरी कैसे ज्यादा ले ली है, अब मैं तुझे कोर्ट में ले जाता हूँ। तजी मद मोह कपट छल नाना, तरऊं शीघ्र ते साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, धन धन भवन सुहद परिवारा। सबके ममता ताग बटोई, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। इसलिए इन सबकी ममता की डोरी बनाकर मेरे चरणों में समर्पित कर दो। मतलब इनसे सारी ममता मोह को त्याग कर एक मेरे से प्रेम कर लो, सारे भ्रम का अपने आप ही विध्वंस हो जाएगा। उन दसों में भी किनको मानो, मेरी ही सत्ता को मानो, उनके नूर मेरा ही चमक रहा, जब जाके आपकी जननी है, जब आपके आपके जनक है, बंधु भी आप मेरी ही वजह से है। जब तक मैं उनमें विद्यमान नहीं रहूंगा तो उनका शरीर भी रहने वाला नहीं है। परमात्मा तत्व विद्यमान है तभी तो वो शरीर भी बोल रहा है, चल रहा है। जिस दिन परमात्मा तत्व निकल गया तो फिर तो वो जड़ है, और जड़ में मिल जाएगा, किसी काम का रहने वाला नहीं है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहद परिवारा। सबके ममता ताग बटोही, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाय। ब्रह्म ज्ञानी क्या करता है, सबको समान रूप से नजर आता है। किसमें, सिया राम में सब जगह, सब में वही परमात्मा उसको नजर आते हैं। परमात्मा अनेक या एक है, एक है, तो सब में एक ही परमात्मा उसको नजर आते हैं। समदर्शी इच्छा कछु नाय। अब अन्य से, शरीर से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से कोई इच्छा सुख की रहती ही नहीं है। फिर तो सुख, क्योंकि उसको मालूम पड़ेगा वास्तविक सुख, वास्तविक आनंद मुझे किनसे मिलेगा, परमात्मा से मिला। राम नाम सतजान, राम बिन जुट सगाई। गोद गढ़ों बहुत अंत एको ही जाई। हटवाड़े को लोग आन ग्रही, सब बेड़ा अपने परिवार में सब इकट्ठे हुए ना, किसके लिए हुए हैं। सब इंगुलियां एक जैसी नहीं होती है, भांति भांति के लोग भाई मन इन संसार में, तो तुलसी या संसार में भांति भांति के सबसे चालिए नदी नाव संजोग, सब प्रकार के लोग मिलेंगे। 36 प्रकार। आज मेरा साथ धंधा करते हैं, इनके साथ में कितनी सारी खोपड़ी आती है, सबको समझ जाते हैं ये कैसा आदमी है, कैसा आदमी है। उनके साथ में फिर वैसा ही व्यवहार करते हैं, सबको ये लाइन पे ले आते हैं, सबसे निपट लेते हैं। बहुत कला है आज मेरा साहब के अंदर। अब क्या करें, संसार में रहने की कला तो होनी ही चाहिए। इसी प्रकार में गृहस्थ में कोई कैसा है, कोई कैसा है, तो अपने को तो अपना अभिनय करना है, अपने को आग बबूला नहीं होना है। जो जैसे खुश वैसे खुश, पर अपने को तो वास्तविक खुशी कहाँ से मिलनी है, आनंद कहाँ से मिलनी है, परमात्मा से ही मिलनी है। अपने को उनसे बदले में कुछ भी अपेक्षा नहीं रखनी। अपेक्षा रख रहे हैं तो कौन से ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी। और अपेक्षा नहीं रख रहे हैं बदले में तो ब्रह्म ज्ञानी। क्योंकि राम नाम सत जान, राम बिन झूठ सगाई। गोत कड़ुम्बो बहुत अंत एको ही जाई। अटवाड़े को लोग आन ग्रह ही, सब बेड़ापन यह इकट्ठे हुए नाटक करने के लिए। रंगमंच पर तो इकट्ठा होना ही तो पड़ेगा भाई, रंगमंच को सच्चा मान लेंगे। तलवार भी चला रहे हैं तो कौन सी सच्ची चला रहे हैं, झूठी झूठी चल रही है रंगमंच पर तो। अटवाड़े को लोग आन ग्रह ही, सब बेड़ा आप आपके काज आन हुए यही भेड़ा। बिणच करे या पार संच अपने घर जावे। मुख्य उद्देश्य को ध्यान रखना है। मुख्य उद्देश्य भूल जाते हैं ना, तब छोटी छोटी बातें ध्यान रह जाती है। उसने ये किया, उसने ये किया, 20 साल पहले उसने मुझे ये बोला। क्यों? क्योंकि मुख्य उद्देश्य की खबर ही नहीं है। मुख्य उद्देश्य ध्यान जाएगा तो छोटी बातें हटाओ, कचरे को हटाओ, कुकस को हटाओ, कण पर ध्यान दो। आप आपके काज आन हुए यही बेड़ा। बिनज करे या पार संच अपने घर जावे। किसके लिए अपन आए यहाँ पर?
ऐसा बिजनेस करने के लिए आए हैं, ऐसा व्यापार करने के लिए आए हैं, ऐसे राम नाम की कमाई करके अपने को अपने घर में जाना है। दूसरों के साथ में राग द्वेष में उलझ जाएंगे तो अपनी मुख्य कमाई छूट जाएगी। तो अपन को मुख्य कमाई करनी ही है, छोटी मोटी बातों पर ध्यान देना है। तो छोटी मोटी बातों पर ध्यान आज से अपन नहीं देंगे। तेरे भावे सो करो, भलो बुरो संसार नारायण तो बैठकर अपनो भवन गुहार। क्योंकि अपन किसी को सुधार भी सकते नहीं। जामे जैसी बुद्धि है तैसी कहे बनाए, ताको बुरो न मानिए लेन कहाँ सुझाए। बुद्धि क्या बाजार में मिलती है क्या जो खरीद के ले आएंगे भले कितने पैसे हो? बुद्धि को बाजार में तो मिलती नहीं है। इसलिए उसको उसके हाल पर छोड़ दो। अपने तो मुख्य उद्देश्य क्या है? बिजनेस करे, व्यापार संच अपने घर जावे। अपने को तो अपने घर पे जाना है। ये जो आज का रिश्ता है वो सदा के लिए रहने वाला नहीं। आज का भाई आगे भाई रहने वाला नहीं। आज के पिताजी आगे पिताजी रहने वाले नहीं। आज की देवरानी जेठानी आगे रहने वाली नहीं। आप तो प्रेम से रहते हो, रहना हो कोई बात नहीं, परंतु आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। परंतु कोई सदा के लिए रहने वाला नहीं है। हाँ, आत्म दृष्टि जिसकी आ गई वो आत्मा भी कहाँ की वासी? परम पद की वासी। और दूसरी आत्मा भी परम पद की वासी। तो वहां एक बार अपन चले गए तो जुगान जुग तक खेल करते रहेंगे, आनंद मनाते रहेंगे। कितना ही जुग बिक जाए, कितनी चौकड़ियां बिक जाए, 14 चौक 56 जुग जावे, मिलत मिलावत पार न पावे, नित नित नवलाने है सदाई, निमक एक बिसर्यो नहीं जाई। वो फिर आत्मा का प्रेम तो ऐसा रहेगा कि वो बिल्कुल भी छूटने वाला नहीं है। वो प्रेम तो बढ़ता ही बढ़ता जाता है। जिसके ऐसी आत्म दृष्टि आ जाती है, परमात्म दृष्टि आ जाती है, जिसको वास्तविक रूप से ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, वो तो फिर कभी भी किसी से द्वेष कर ही नहीं पाता। उसका प्रेम कभी किसी से कम हो ही नहीं पाता। वो तो कहता है कि न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। वो तो यही कहते, सब में उनको क्या नजर आते हैं? नारायण नजर आते हैं। जैसे नामदेव जी को क्या नजर आए कुत्ते में? क्योंकि दृष्टि कौन सी? आत्म दृष्टि। तो ना कुत्ते में भी, वो तो कुत्ते ने तो क्या बने? कपड़े बने हैं बस ऊपर से। बाकी वास्तव में मूल में क्या है? आत्म दृष्टि है। तो कुत्ते में भी वही आत्मा है, शेर में भी वही आत्मा है, काले नाग में भी वही आत्मा है, अंधे में भी वही आत्मा है, गरीब में भी वही आत्मा है। तो गरीब के प्रति हीनता का भाव फिर आने वाला नहीं। और कोई बहुत बड़े पैसे वाला आ गया तो अपन खुशी से फूले नहीं समाते, अहो भाग्य हमारे, आप हमारे घर पर पधारे। ये बात भी जब तक मन में बहुत उछल हो रही है तब तक तो कौन से ज्ञानी है? आए हुए का सम्मान सबको करो। परंतु अंदर खाते की बात चल रही है, अंदर खाते में कैसी बावट हो रही है, तब तक तो महत्व किसका है? आत्मा का नहीं है, उसके पद का है। चांडे साहब की मोदी जी की रोज बात अपनी होती है। मोदी जी आगे तो चांडे साहब यदि फूले नहीं समारे अंदर से तो किसका महत्व है? पद का महत्व है। तो पद तो क्या है? भ्रम है या वास्तविक है? भ्रम है, वो तो छूट ही जाने वाला है। आत्मा का वास्तविक पद तो कौन सा है? परम पद है। वो परम पद प्राप्त कर लिया तो वास्तविक खुशी। बाकी संसार से तो कुल पदवी छुच्छम है भाई, पणिया भरी विकारा माई, जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश संसार चल जावे। तो अपना मूल्यांकन सब हो गया। अपन सब किसने इधर पाले में निकले? कौन से पाले में? ब्रह्म ज्ञानी के पाले में अभी तक सब अपन। और कहाँ जाना है? इस पाले के अंदर आना है, ब्रह्म ज्ञानी के पाले में आना है। अब किसको कहाँ की स्टेज है, किसकी कहाँ की स्टेज है, पर सबको ब्रह्म ज्ञानी जब तक नहीं बनेंगे तब तक परमात्मा अपने देश में अपने को स्थान देने वाले नहीं। वो कह रहे भ्रम में रहना है तो भ्रम तो कहाँ है? 3 लोकों में। मेरे देश में तो कोई भ्रम का काम ही नहीं है। इसलिए तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊं शीघ्र तेहि साधु समाना, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहद परिवारा, सबके ममता ताग बटोई, मम पद मन ही बांध बरी डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाय। समदर्शिता आ गई। अब उनसे वास्तव में और कुछ सुख प्राप्त करने की अब इच्छा, अपनी अपेक्षा होती है ना, वही दुख का कारण होती है। मोह सकल व्याधि कर मूला, राम कृपा नासे सब रोगा। तुलसीदास जी महाराज भी यही बात कर रहे हैं। सब मोह ही सारी व्याधियों का
मूल है। शरीर की व्याधियों का भी और मन की व्याधियों का भी मूल क्या है? मोह है। मोह नहीं होगा तो स्ट्रेस भी अपने को होने वाला नहीं, डिप्रेशन भी होने वाला नहीं। मूल में क्या है? वो मोह है। तब जाकर अपन को क्या हो रहा है? डिप्रेशन हो रहा है। किसी से इच्छा थी कि वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव करे, उसने नहीं किया। नहीं किया तो अपने हाथ में की बात तो है नहीं। परमात्मा ने उसको जैसा रोल दिया वैसे ही तो करेगा। उसके हाथ की बात भी नहीं है, अपन उसको दोष दे रहे हैं। परमात्मा के हाथ की सब अपन क्या है? कठपुतलियां हैं। जैसा वो डोर हिला रहे हैं वैसा सब अपना अपना एक्ट, अभिनय कर रहे हैं। इस बात को जो वास्तव में समझ गया वो तो कौन है? ब्रह्मज्ञानी। और जिसने इसको सच्चा मान लिया नाटक को, वो क्या है? ब्रह्म ज्ञानी है। और ब्रह्म के साथ में तो सुख और दुख का तांता लगा ही रहेगा। और जो ब्रह्म ज्ञानी हो गया वो तो सुख और दुख से उपराम हो गया। संसार की बातें तो सब उसके लिए चलती रहेगी। सुख दुख की चोटें जीवन में आती है, आकर जाती है। ज्ञानी के हृदय में शोभ नहीं, मूर्ख को नाच नचाती है। मूर्ख कौन? जो इस शरीर को, इस संसार को, इस नाटक को क्या मान लिया? सच्चा मान लिया। और जो ब्रह्म ज्ञानी हो गया उसने तो किसको सच्चा माना? आत्मा को सच्चा माना। बीमार हुआ मेरा शरीर हुआ, मैं आत्मा कभी बीमार होने वाली ही नहीं है। मरेगा तो कौन मरेगा? मेरा शरीर मरेगा। मैं तो कभी मरने वाला ही नहीं हूं। मैं तो उस परमात्मा का अंश हूं जो परमात्मा कौन से? तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालंकर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजिद अनादि अनंता। परमात्मा तो अनादि है, आदि अनादि से उनका कभी अंत होने ही वाला नहीं। वे उन्हीं परमात्मा का एक आत्मा के रूप में अंशु अपना नाटक करने के लिए, रोल निभाने के लिए तीन लोकों में आई हूं। मुझे अपना अभिनय अच्छे से करना है और साथ में केवल की भक्ति करके केवल पद, आनंद पद को प्राप्त करना है। क्यों आई थी? क्योंकि ब्रह्म माय सुख दुख नहीं। क्योंकि जब आत्मा कहाँ थी? ब्रह्म के देश में थी, सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद में थी, तो वहां न तो सुख था और ना दुख था। तो वहां बैठे बैठे सोनी जी क्या हो रही थी? बोर हो रही थी कि बाता घरवाली मिल जावे तो बांडा बसा बैठ जावा, बाता कर ला शाम का टाइम पे तो मन लाग जावे। तो ऐसे ही क्या किया फिर परमात्मा ने? खेल रच दिया, नाटक रच दिया। चलो तीन लोगों की अलग से रचना कर देते हैं और जाकर तुम थोड़ा सा एंजॉय करो और वहां पर मनुष्य देह से माध्यम से मेरी भक्ति करके परम पद के वासी बन जाओ। फिर परम पद के वासी बन जाओगे तो तुम्हारी हमेशा की बोरता, निरस्ता सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। शाश्वत आनंद में अवस्थित हो जाओगे। तो चलो अच्छी बात है। आए तो नाटक करने, आए तो खेल करने, उस खेल को क्या मान लिया? सच्चा मान लिया। उसी में सुखी दुखी हो रहे हैं। उस वजह से आज तक अपने को परम पद प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भ्रम के अंदर ही अपन अपने प्राणों को खोकर चले जाते हैं। तो वापस से नया जन्म धारण करना पड़ता। जिस दिन सच्चा समझ, वास्तविकता को अपन ने समझ लिया तो फिर ये भ्रम सारे यहीं रह जाएंगे और शुद्ध स्वरूप आत्मा परमात्मा पद की वासी बन जाएगी। इसलिए समुदर सी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं उर्माही, असज्जन मम उर बस के से। कौन से सज्जन? ब्रह्म ज्ञानी है ब्रह्म ज्ञानी? ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानियों का तो महत्व किसमें है? संसार में है, शरीर में है, व्यक्तियों में, वस्तु में, वास्तविक में राम जी में नहीं है। राम जी को कौन पसंद आते हैं? जिनको अपन प्रेम करते हैं तो राम जी अपने को और ज्यादा प्रेम करते हैं। अपन ने राम जी को हृदय में बसा लिया तो राम जी भी अपने को उनके हृदय में बसा लेते। राम जी कह रहे हैं कि असज्जन मम उर बस कैसे? किनके हृदय में? राम जी के हृदय में। कैसे बसते हैं? लोभी हृदय बसऊं धनु जैसे। जैसे लोभी व्यक्ति के हृदय में क्या बसता है? धन। सपने भी किसके आते हैं अजमेरा साहब? धन के। अजमेरा साहब फटाफट हार के लगे धन के आते हैं भाई। हाँ तो सज्जन मम उर बस के से, लोभी हृदय बसऊं धनु जैसे, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आन नियोरे। तो फिर ऐसे जो ब्रह्म ज्ञानी होगा जिनका भ्रम मिट गया कि शरीर और संसार से मुझे कुछ भी प्राप्त हो सकता है, ये सबसे बड़ा
भ्रम है वो मिट गया, मुझे परमात्मा से ही वास्तविक आनंद की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए मुझे परमात्मा पद ही प्राप्त करना है। तो असज्जन मम उर बस के से लोभी हृदय बसौं धनु जैसे, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे धरहु देह नहीं आननी हो रे। जो अपन बात चल रहे थे, तुलसीदास जी महाराज क्या फरमा रहे थे लक्ष्मण जी के माध्यम से, बोले लखन मधुर मृदुबानी ज्ञान बेराग भगति रस सानी, कौन को काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। वही अपने को दुख दे सकता नहीं, सुख भी दे सकता नहीं, निज कृत कर्म भोग। अपनी अपनी जैसी अपन स्क्रिप्ट लिखवा कर आए, डायरेक्टर ने कहा ये पर्चा तुम्हारा, पहले प्रारब्ध रचा पीछे रचा शरीर, तो वैसा वैसा स्क्रिप्ट का रोल आ रहा है, सामने पर्दे पर अभिनय करने वाले आ रहे, अब उसको अपने को झूठा मानकर हंसते मुस्कुराते उनके साथ में अपने को रोल निभाना है, दुखी और सुखी नहीं होना है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवातारण जहाज ने, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो अनंत कोटि संतान ने, धन्य हो राम सदा में राम 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 राम।